सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, शुभ संध्या। मैं हूँ पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं अलंकारों पर। अलंकारों के टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो आजकल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आजकल वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने टॉप 10 अलंकार के आज उदाहरण चुने हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। टॉप 10 प्रश्न चुने हैं अलंकार के। चलिए, तो आज की इस टॉप 10 प्रश्नोत्तरी में अलंकार पर आधारित प्रश्न ही होंगे। सिर्फ अलंकार, अलम धनकार, अलम सुशोभित करने वाला, कार करने वाला, अलम सुशोभित, शोभा, शोभा करने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? शोभा करने वाले को। अलंकार शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अलंकार के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अलंकार हमने अभी पढ़े नहीं हैं, विशेष रूप से परीक्षाओं में बहुत अलंकार आते हैं, ठीक है। तो अलंकारों से संबंधित बहुत तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन अभी अलंकारों का नहीं किया है, लेकिन आज हम क्लास में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनकी संख्या 10 है। चलिए, तो उन पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है। दिख रहा है बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो भाई, तो सही दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। बहुत अच्छा उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो आपको अब ये बताना है कि इस पंक्ति में उदाहरण है कौन सा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बता दीजिए भैया, कौन सा उदाहरण है? बताओ। अब इसमें आपके सामने कोई विकल्प तो है नहीं, जो कि उस विकल्प को अच्छा आपको देखने में प्रॉब्लम है। चलो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, कमेंट कीजिए। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलो, हम बता रहे हैं। इसमें अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार शब्द अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार, ठीक है। अब देखो, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, संक्षेप में समझ लीजिए, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब कोई शब्द दो बार आए, जब कोई शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ वही हो और अन्वय करने पर भी उसका अर्थ वही रहे, वहां होता है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अब आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार वहां होता है जहां कोई शब्द दो बार आए और हर बार अर्थ भिन्न हो। यमक में क्या होता है? अर्थ भिन्न होता है, और इसमें अर्थ भिन्न नहीं होता है, सेम यमक जैसा है, ठीक है। देखो, मधुर आया और मधुर आया, दो बार आया है, लेकिन यहाँ अर्थ दोनों का एक ही है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जल के विशेषण जलना, जल मतलब यहाँ जलने से आशय है। इस जलने के विशेषण के रूप में आया है मधुर मधुर, मीठे मीठे, मीठा मीठा मेरा दीपक जल। तो इसकी विशेषता के रूप में ये दोनों शब्द आए, दोनों का अर्थ एक ही है। यदि दो शब्द आए और उनका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ होता है यमक, और दो शब्द आए अर्थ भिन्न न हो, अन्वय करने से अर्थ भिन्न हो जाए तो वहाँ होगा लाटानुप्रास, ठीक है। तो इन तीनों में आप अंतर रखेंगे। यमक, यमक का उल्टा होता है लाटानुप्रास, ठीक है। यमक, लाटानुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश, तीन अलंकार हो गए संक्षेप में, ठीक है। यमक दो शब्द होंगे, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। लाटानुप्रास दो शब्द होंगे, दोनों का अर्थ अन्वय से भिन्न भिन्न होगा, सामान्य रूप से नहीं, अन्वय, अलग अलग अन्वय करने पर। और यहाँ क्या है? दो शब्द होंगे, दोनों का अर्थ एक ही होगा, अन्वय से भी भिन्न नहीं होगा और अर्थ वैसे भी भिन्न नहीं होगा सामान्य रूप से, तो वहाँ होगा पुनरुक्त प्रकाश।
प्रकाश। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा और विश्वास दोनों ऐसे। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, इसमें कौन सा अलंकार है? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हमने चुने हैं। आज 10 उदाहरण ही हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये 10 उदाहरण आपके काम अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास लेकर आए हैं। बताइए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, इसमें कौन सा अलंकार है? बता दो भाई, आपको कुछ आ रहा है समझ में? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, बताओ कौन सा अलंकार है इसमें? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, बताओ, कुछ समझ में आया? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, इसमें है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास कहाँ होता है? जहां सुनने में अनुप्रास हो, जहां सुनने में अनुप्रास हो। अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति। अब वर्णों की आवृत्ति तो हो रही है, श्रुत्यानुप्रास वहां होता है जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आए। जिस पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आए वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। एक ही उच्चारण स्थान वाले से आशय क्या है? एक ही उच्चारण स्थान वाले से आशय क्या है? एक ही उच्चारण स्थान, जैसे क वर्ग है, कंठ है, क ख ग घ ङ, 5 वर्ड लिख दो तो ये हो गया श्रुत्यानुप्रास। समझ रहे हो? जहाँ लिख दो च छ ज झ य, तो कौन सा हो गया? ञ, तो क्या हो गया? श्रुत्यानुप्रास। अर्थात एक ही उच्चारण स्थान वाले जहाँ वर्ण आते हैं वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। अब देखो, द दंत्य है, ना भी दंत्य है, त भी दंत्य है, थ भी दंत्य है, दंत्य 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 दंत्य। ठीक है, ब त थ द ध न, त, इतने वर्णों में दंत्य उच्चारण स्थान होने के कारण श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला चलो, तीसरा, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा में अलंकार है। बताओ, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताओ भाई बताओ, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा उदाहरण है, बताइए। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, इसमें कौन सा अलंकार है? नहीं आया? चलो भाई, तो फिर हम देखते हैं इसे। नहीं आ रहा तो फिर हमें देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, अब यहाँ कदम्ब 2 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार। अब इस कदम्ब का अर्थ है एक पेड़। इस कदम्ब का अर्थ क्या है? एक पेड़, एक पेड़। और दूसरा कदम्ब है, उसका अर्थ क्या है? समूह। उसका अर्थ क्या है? समूह। तो अब 2 बार कदम्ब आया है, दोनों बार अर्थ अलग है, तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। कौन सा हो गया? यमक। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, मतलब कदम्ब के पेड़ के फूलों के समूह की छटा। कदम्ब पुष्प कदम्ब का मतलब पुष्प समूह। पुष्प कदम्ब का मतलब क्या हुआ? पुष्प समूह। और कदम्ब का अर्थ हुआ पेड़, कदम्ब का। कदम्ब के पेड़ के पुष्प समूह की छटा, तो यहाँ हो गया यमक अलंकार। चलो अब देखो अगला,
जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में पुनरुक्ति न हो। जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में पुनरुक्ति न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास मतलब पुनरुक्ति का आभास होता है। पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति अलंकार न होकर पुनरुक्ति का आभास, मतलब जहाँ पुनरुक्ति न हो, मतलब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति, पुनरुक्ति बार बार आना, पुनरुक्ति न हो, पुनरुक्ति का आभास हो। ठीक है, मतलब जहाँ जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े वास्तव में पुनरुक्ति न हो, वास्तव में पुनरुक्ति न हो, केवल अर्थ में दिखाई पड़े तो वहाँ होता है पुनरुक्ति वदाभास। ठीक है, जैसे देखो नीत कदम खिला मन को हरता है, नीत कदम खिला मन को हरता है। चलो 4 हो गए, अगला देखते हैं 5वां। भाषा समक और प्रहेलिका, ये अलंकार हैं, अलंकारों के नाम हैं भाषा समक और प्रहेलिका। ये कैसे अलंकार हैं? शब्दालंकार या अर्थालंकार? ये आप बता दीजिए। भाषा समक और प्रहेलिका किस प्रकार के अलंकार हैं? बता दीजिए भाई। भाषा समक, बताओ भाई बताओ। भाषा समक और प्रहेलिका किस प्रकार के अलंकार हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार? तो ये दोनों हैं शब्दालंकार। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? शब्दालंकार। ठीक, भाषा समक और प्रहेलिका, मतलब पहेली भी एक अलंकार है और भाषा समक एक अलग अलंकार है। ये अलग अलग 2 अलंकार हैं। ठीक, उपमा अलंकार के भेद कितने हैं? तो उपमा अलंकार के भेद 3 हैं, मुख्यतः 3 भेद हैं उपमा अलंकार के। ये तो आप सब जानते होंगे, उपमा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? तो आप पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है, और तीसरा मालोपमा। मालोपमा। ठीक, अब है बीच बास कर जमुनहि आए, बीच बास कर जमुनहि आए, निरख नीर लोचन जल छाए। में अलंकार है, बताइए। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। कौन से अलंकार का उदाहरण है ये? बताओ भाई बताओ। बहुत अच्छा उदाहरण है भैया जी। अब उदाहरण के विकल्प तो दिए नहीं है जो आप तुक्का लगा के कुछ भी बता दो, तुक्का तो नहीं चलेगा। बीच बास कर जमुनहि आए और निरख नीर लोचन जल छाए। बीच में जब जमुना जी के जल के बीच में आए तो उन्होंने जमुना जी के काले जल को देखा, सांवले रंग के जल को देखा, तो उन्हें सांवले रंग वाले राम की याद आ गई। किसे? भरत जी को। भरत जी जमुना में नहा रहे हैं, जमुना का जल काला है, काले जल को देखकर काले राम की याद आ गई, मतलब सांवले रंग के जो राम हैं उनकी याद आ गई। तो यहाँ पर है स्मरण अलंकार। कौन सा है? स्मरण अलंकार। ठीक है, अब आप प्रश्न ये करेंगे, क्या ये टीजीटी में आता है, क्या ये पीजीटी में आता है, क्या ये एलटी में आता है, क्या ये स्मरण अलंकार किसी में आता है? देखो, आता है ये अलग चीज है, आ सकता है ये अलग है। आप अलंकारों के उदाहरण देखोगे तो वर्तमान काल में
पुराने उदाहरण तो आते ही हैं, उनके अलावा एक या दो प्रश्न नए अलंकार का आता है हर बार। असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार आया, LT में भी आया, आपके TGT में भी आया, नया अलंकार आता है, नया उदाहरण आता है। तो जब नया अलंकार आएगा तो नए अलंकार भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अलंकार तो सब पढ़ने हैं। तो ये स्मृति अलंकार है, जहाँ याद की बात की जाती है, किसी को याद किया जाता है। चलो, नाक पिनाक कहीं संग सिधाई में अलंकार कौन सा है? नाक पिनाक कहीं संग सिधाई। कितना अच्छा उदाहरण है, बताओ कौन सा अलंकार है इसमें? नाक पिनाक कहीं संग सिधाई। ओ, नाक पिनाक कहीं संग सिधाई। बताओ, नाक पिनाक कहीं संग सिधाई। देखो, जब दो वस्तुएं हों अलग अलग तरह की और एक ही साधारण धर्म के साथ जाएं, एक ही चीज में जुड़ें, साथ साथ हो जाएं, विरोध हो लेकिन साथ साथ प्रतीत हों, वहां पर सहोक्त अलंकार होता है। सहोक्त, सहधन उक्त, सहोक्त। तो इसमें सहोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सहोक्ति, ठीक है। मतलब नाक माने नाक, पिनाक माने धनुष, ठीक है। धनुष टूटा, नाक टूट गई। धनुष के जाने पर नाक चली गई। मतलब ये था कि राम ने धनुष तोड़ दिया तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी नाक ऊंची करे बैठे थे कि हम बहुत बलवान हैं, उनकी नाक भी टूट गई। मतलब धनुष के साथ साथ नाक गई, इसलिए यहाँ पर साथ साथ गए। तो सहोक्ति है, सह के उक्त में, ठीक है। दो विजातीय वस्तुएं एक साथ मिली हैं, इसलिए उनका एक साथ जाना कहा गया है, इसलिए धनुष के संग नाक भी चली गई, ठीक है। नाक का मतलब होता है प्रतिष्ठा। नाक का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। तो धनुष गया सो गया, नाक भी चली गई, इसलिए यहाँ पर है सहोक्ति अलंकार। बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार। कितनी अच्छी बात है, बिना दुख के सब सुख निस्सार। यदि दुख न हो तो सुख की कोई वैल्यू नहीं, सुख ही सुख हो तो सुख की वैल्यू नहीं रहेगी। एक जैसी स्थिति होने पर किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। यदि आपको असफलता नहीं मिली तो आपके जीवन में सफलता की वैल्यू नहीं। सफलता की वैल्यू तभी है, सफलता तभी मायने रखती है जिस व्यक्ति ने असफलता प्राप्त की हो, और जिसने असफलता प्राप्त की होगी उसे सफलता का महत्व पता लगता है। इसलिए असफलता से परेशान न होइए, असफलता से डरिए नहीं, असफलता से सीखिए, असफलता से सुधार कीजिए, असफलता से परिवर्तन लाइए, असफलता को अपना बल समझिए, संबल समझिए, असफलता को एक नई चुनौती के साथ प्राप्त करते हुए सफलता के लिए बढ़िए। असफलता में होने वाली जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए नए लक्ष्य की ओर बढ़िए, नई ताकत और स्फूर्ति के साथ बढ़िए, ठीक है। तो क्या है, यदि दुख न हो तो सुख की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना आंसू जीवन भार। इसमें कौन सा अलंकार है बताओ? बहुत अच्छा अलंकार है, बताओ बताओ। बताओ, यहाँ है विनोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? विनोक्ति अलंकार। बिना के अर्थ में, बिना के अर्थ में, बिना रहित। बिना के अर्थ में क्या होता है? बिना, रहित, हीन आदि वाचक शब्दों से एक के बिना दूसरे पदार्थ को शोभित या अशोभित कहा जाए। एक के बिना दूसरे पदार्थ को क्या कहा जाए? शोभित या अशोभित। तो उसे कहते हैं, क्या हुआ ये? विनोक्ति अलंकार, ठीक है। अगला है मीठी लग अखियान लुनाई में कौन सा अलंकार है? मीठी लग अखियान लुनाई।
में कौन सा अलंकार है? मीठी लग आख्यान लुनाई, मीठी लग आख्यान लुनाई, इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा उदाहरण है। मीठी लग आख्यान लुनाई में अलंकार बताइए। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। आज हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। 10 प्रश्न तो आपके तैयार हो ही गए। बताओ, तो यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होकर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब मीठी लग आख्यान लुनाई, देखो लुनाई का अर्थ होता है लावण्य, सुंदरता, और लुनाई का अर्थ होता है लवण। ठीक है, लवण मतलब नमक। तो मीठी लग आख्यान लुनाई, मीठी लग रही है आँखों की लवणता, मतलब आँखों के आंसू, जो लुनाई है वो मीठी लग रही है। अब क्या है, कभी आँखों के आंसू मीठे हो सकते हैं? नहीं। खारा पानी कभी मीठा लग सकता है? नहीं। तो यहाँ विरोध है कि मीठी नहीं लग सकती लवणता, लेकिन लुनाई का अर्थ लवणता न होकर लुनाई का अर्थ है लावण्य, सुंदरता, सुंदरता, सौंदर्य। तो मीठी लग आख्यान लुनाई, इसमें अलंकार है विरोधाभास। इसमें अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न ही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। भले ही छोटी क्लास है, लेकिन एकदम रामबाण क्लास है, एकदम टॉप कंटेंट क्लास है। ठीक है, आपके काम आने वाली क्लास है। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्लास देखते रहिए। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ। यदि इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे बोलते रहें। राधे कृष्ण। जय हिंदी, जय भारत।